नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना हाजिर हूँ आज एक लाइव केस स्टडी लेकर। और आज का जो केस स्टडी है काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये राजनीति से जुड़ा हुआ केस है। जैसे कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि कुछ दिन पहले पंजाब के जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद फेसबुक पर या टीवी चैनलों पर यह चर्चा छिड़ चुकी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे क्या करने वाले हैं। क्या वो कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे या पार्टी को छोड़ देंगे, अपनी नई पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसको लेकर मैंने मन में जिज्ञासा थी तो मैंने एक एनालिसिस लगाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है आगे क्या करने वाले हैं। देखते हैं कि जो भी मैंने एनालिसिस किया वो सही जाएगा या नहीं जाएगा, वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस ऐसी जो क्वेरी है, जो केपी में या कस्पल इंटरनल थ्योरी में दोस्त मेरे काम करते हैं, उनके लिए कि ऐसी क्वेरी को किस प्रकार हम जज करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं उसका, मेरे ख्याल से काफी हेल्पफुल उनके लिए रहेगा। तो इसलिए वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद जो है आप दोस्तों के लिए था। इस चार्ट को आगे मैं जो भी चार्ट एनालिसिस किया उसके लिए जो क्वेरी लगाई वो मैं शेयर करने वाला हूँ। लेकिन शेयर करने से पहले आप दोस्तों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी कोई क्वेरी होती है दोस्तों, तो हमें पहले क्वेरी को बड़ा ध्यान से अच्छे से समझना चाहिए। इसी केस के बारे में यदि हम बात करें, जैसे कि ये केस जो है कि इस्तीफा देने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का नवजोत सिंह सिद्धू के साथ काफी ज्यादा गहमा गहमी रही दोनों के बीच में, और बाजी नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ लगी। वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो है चीफ बना दिए गए। कुछ देर शांति रही, लेकिन उसके बाद दोबारा झगड़ा शुरू हुआ और अंदर खाते ही जो मौजूदा विधायक थे वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जा खड़े हुए। और जब तक ये बात अमरिंदर सिंह को पता चलती तब तक बाजी निकल चुकी थी हाथ से। लास्ट उन्होंने कोशिश की हाई कमांड को बात करने की, लेकिन हाई कमांड ने उनकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और वो भी समझ चुके थे कि बाजी अब निकल चुकी है। तो उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि हाई कमांड मुझसे इस्तीफा मांगे और ज्यादा किरकिरी हो, तो इससे पहले मैं खुद ही इस्तीफा दे दूं। तो उन्होंने आनन फानन में, जब उनको समझ में आया, तो उन्होंने इस्तीफा जो है हाई कमांड को अपना भेज दिया कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, जिसे मर्जी चाहे आप मुख्यमंत्री बनाइए। अब बात ये यहाँ पर दो चीजें सोचने वाली है कि जब इस्तीफा मांगा जाता है वहां पर इंसल्ट होती है। इंसल्ट होती है तो मतलब एट भाव वहां पर आता है। इंसान जब अपनी मर्जी से इस्तीफा देता है तो वहां पर फर्स्ट 5 9 और साथ में 12 भी आ जाता है, तो मतलब अपनी मर्जी से इस्तीफा देता है। तो यहाँ वो चीजें जब हम इसको एनालिसिस करेंगे, आपके बड़े ध्यान आएगा कि मतलब किस तरह हम इस चीज को समझ पाते हैं, ऐसी जो भी क्वेरी होती है हमारे पास आती है। तो चलिए चार्ट मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चार्ट ज्यादा एनालिसिस जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले से कर रखा है। तो मैं वही चार्ट अपना जहां मैं करता हूं मैं उसको खोलने की कोशिश करता हूँ। ये रहा चार्ट, जो भी एनालिसिस मैंने किया, ठीक है। और ये रहा चार्ट आप दोस्तों के सामने। इसे मैंने एनालिसिस किया 19 सितंबर 2021 को, और सुबह 11:38 और 34 जजमेंट का प्लेस लुधियाना आप जानते हैं। इसके लिए मैंने क्वेरी जो भी क्वेरी नंबर था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये था 1680, ठीक। ये चार्ट बना आपके पास मकर लगन का। ऐसी क्वेरी जो भी होती है हम सबसे पहले जानते हैं कि मून को हमें देखना पड़ता है कि मून क्या क्वेरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे मून जो है यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन में राहु के स्टार पर जा रहा है, और राहु यदि यहाँ देखें तो राहु वीनस के साइन में मून के स्टार पर है। इसका मतलब राहु जो है वो वीनस और मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेरी जो है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़ेंगे, नई पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे। इसके लिए फर्स्ट 6 एंड 10th भाव जो है देखे जाते हैं। तो फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पर ना तो वीनस आ रहा है, ना राहु आ रहा है, ना मून आ रहा है, लेकिन यहां पर मून फर्स्ट हाउस में आ रहा है। 5 में मून आ रहा है, वीनस भी आ रहा है। 6 में राहु आ रहा है, 9 में मून आ रहा है, 8 में वीनस आ रहा है, 10 में वीनस आ रहा है। मतलब जो क्वेरी हमने लगाई मून उसे रिफ्लेक्ट कर। अब आगे देख चलते हैं कि इसके लिए जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट 6 एंड 10 इन भावों के जो सब लॉर्ड हैं उसको पकड़ते आगे चलते हैं। क्वेरी मैंने ये जो भी एनालिसिस किया ये कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के माध्यम से किया। तो यहां पर जैसे कि मैं बता दूं आपको, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में यदि कोई प्लैनेट पोजीशन स्टेटस गेन करता है तो हम उसे भी साथ में लेते हैं। अदरवाइज यदि वो नहीं करता तो हम सिर्फ जो भी स्टार बताएगा, जिन भावों को बताएगा, उनके साथ हम उसकी इन्वॉल्वमेंट मानते हैं। उसके बाद सब लेवल पर जो भी प्लैनेट होगा, सब लेवल जो भी होगा, सब लोड होगा, वो अपनी कमिटमेंट करेगा उन भावों के साथ। लास्ट सब लेवल पर कंफर्मेशन होती है। तो यहां पर यदि देखें हम ध्यान से, फर्स्ट भाव का जो कस्पल सब लॉर्ड ये मरकरी आया, और मरकरी को यदि यहां ध्यान देखें
ये रहा, ये पी मतलब पोजीशन स्टेटस वो गेन कर चुका है। और मरकरी जो है अब मार्स के स्टार पर है, मतलब मरकरी और मार्स अपना दोनों हम देख सकते हैं जिन भी कस्पर पोजीशन में आएंगे वहां पर भी, और यदि यहाँ भाव चार्ट में यदि वो 1 6 10 में या 5 9, 5 9 तो नहीं लेंगे, खैर हम वो देखेंगे कि इसका जो रूल है वो 6 या 10 के साथ अपने इन्वॉल्वमेंट करे और सब लेवल पर जो भी नेगेटिव भाव है वो आ जाए, और आगे सब लेवल पर भी यदि नेगेटिव भाव आ जाता है, जैसे कि 5 भाव आ जाता है, तो इसका मतलब गेम आपका यहाँ पर खत्म हो चुकी है, कैरियर यहाँ पर अब खत्म है। क्योंकि हमें ये चीज भी समझनी चाहिए कि सामने वाला कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 80 साल की उनकी एज अभी हो चुकी है, लेकिन यदि सब लेवल पर मतलब जो उसका इन्वॉल्वमेंट है वहां पर 6 और 10 आ जाता है, और सब पर 5 9 1 ऐसा कुछ आ जाता है, 8 आ जाता है, और सब लेवल पर दोबारा से 6 10 ऐसा भाव जो है एक्टिव हो जाते हैं, तो इसका मतलब बंदे में अभी दम है, वो अभी कुछ भी करने की पोजीशन में है, चाहे वो पार्टी बनाए, ठीक है, और पार्टी तो छोड़ेंगे क्योंकि सब लेवल पर यदि 5 आ जाता है 9 आ जाए तो पार्टी को छोड़ेंगे, सब लेवल पर यदि 6 आ जाए या 10 आ जाए तो उसका मतलब बंदे में दम है, अभी वो पार्टी छोड़ेगा भी और कुछ ना कुछ अपनी नई पार्टी बनाएगा या फिर दूसरी पार्टी में ज्वाइन करेगा उसको। तो देखिए मरकरी जो है वो मार्स के स्टार पर है, यहाँ पर मैंने एनालिसिस कर चुका हूँ, यदि मैं इसको सारा करने की कोशिश करूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर यदि देखेंगे मरकरी मार्स के स्टार में 6 का मतलब ये रहा मरकरी, क्योंकि पोजीशन उसने गेन कर ली जो थी, पोजिशनल स्टेटस उसने गेन कर लिया था, तो 6 का वो साइन लॉर्ड बना, 6 भाव यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मरकरी सैटर्न के स्टार पर है, सब पर है। सैटर्न यहाँ पीएस क्वालिफाई नहीं किया, तो यहाँ पर सैटर्न चाहे फर्स्ट में हो 6 में हो 10 में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम नहीं देखेंगे क्योंकि उसने पीएस क्वालिफाई नहीं किया। प्लेनेटरी पोजीशन में उसको देखेंगे कहाँ कहाँ वो अपीयर हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो सैटर्न है वो 10th ये रहा, 10th भाव का कस्पल सब लॉर्ड बना, साथ में वो 1 और 5 फर्स्ट का वो साइन लॉर्ड बना, 5 का वो कस्पल सब लॉर्ड बना, तो देखेंगे यहाँ पर जो सब लेवल है वहां पर हमारे पास 10 भी आ रहा है, लेकिन फर्स्ट और 5 भी आ रहा है, मतलब ये 5 भाव जो है 10 से 8 बना और 6 से 12 बना, तो इसका मतलब की है यही है कि वो पार्टी यहाँ पर जो फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, सब लेवल पर मरकरी खुद ही है, और मरकरी 6 का वो साइन लॉर्ड बना हमने देख ही चुके हैं, और साथ में वो 8 का भी कस्पल सब लॉर्ड बना। अब देखिए यहाँ पर 8 भी आया, 8 का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो 6 भाव से हुई और 6 से 8 थर्ड बनता, मतलब इस 6 को वो गति देगा, ठीक है, और साथ में 1 9, ये 9 जो है वो 10 से 12 बनता है, तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट जो है हमें कस्पल सब लॉर्ड इंडिकेट कर रहा है कि बंदा पार्टी छोड़ेगा और दूसरी पार्टी बना सकता है या ज्वाइन कर सकता है। 6 कस्पल सब लॉर्ड वीनस बना, वीनस यहां पर यदि देखेंगे पीएस क्वालिफाई कर चुका है, राहु के स्टार पर है, अपने ही सब पर। अब वीनस क्वालिफाई कर चुका है, तो मतलब फर्स्ट 6 एंड 10 इनमें हम देखेंगे वीनस मून या राहु कोई भी हो, तो यहां पर वीनस इज इन राहु स्टार, वीनस यहां पर राहु 6 में आ रहा है, 10 में वीनस आ रहा है, मतलब इन्वॉल्वमेंट जो है वो 6 और 10 से हो चुकी है। अब सब जो है वो भी वीनस है, तो 6 10 भी आ रहा है, और साथ में यहां पर यदि देखें 8 भी आ रहा है, मतलब 8 अब 6 को फिर और 10 से ये 11 बनता है, तो दोनों भावों को गति दे रहा है यहां पर, और साथ में 5, साथ में 9, 5 और 9 भी आ रहे हैं, पार्टी छोड़ेगा बंदा। आगे सब वीनस है, वही मतलब लग रहा है कि बंदा पार्टी भी छोड़ेगा अमरिंदर सिंह जी, और छोड़ने के बाद वो नई कोई पार्टी बना सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद पार्टी बनाएंगे या ज्वाइन करेंगे उसकी बात हम बाद में करते हैं थोड़ी सी। 10th कस्पल सब लोग केतु है। अब केतु के बारे में एक बात समझ लीजिए, राहु हो या केतु हो, जब किसी भी दशा राहु केतु की हो या फिर किसी भी भाव का कस्पल सब लॉर्ड राहु या केतु बन जाए, तो हमें कैसे एनालिसिस करना, हमें यहां पर देखेंगे केतु जो है वो मार्स के साइन में है, सैटर्न के स्टार में है, मतलब इन दोनों प्लैनेट को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। केतु जो है पीएस क्वालिफाई कर चुका है, सैटर्न के स्टार में है, सन के सब में है, अपने ही सब में है। जिस तरह हमने केतु को एनालिसिस किया इसी तरह हम मार्स को करेंगे, कि मार्स यहां पर देखेंगे पीएस क्वालिफाई नहीं किया, मार्स सन के स्टार पर है, वीनस के सब पर है और राहु के सब पर है। इसी तरह हम यहां पर सैटर्न जो उसका स्टार रोड उसको भी इसी तरह एनालिसिस करेंगे कि सैटर्न मून के स्टार पर है, राहु के सब पर, केतु के सब पर है, तो उनको तीनों को जो भी इनका बनेगा कॉम्बिनेशन नीचे, तो वो यहां पर मैंने जो निकाला वो ये है कि केतु इज इन सैटर्न स्टार 10th, यहां पर 10 आ रहा है, मतलब 10 भाव की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। सब सन, सन जो है 6 10 एंड 8 अलोंग विद 159 नेगेटिव भाव भी आ रहा है साथ में, सब सब केतु, केतु 6 10 अलोंग विद 159 12,
तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि फर्स्ट 6 एंड 10 ये तीनों के तीनों जो सब लॉर्ड है, ये जो इन्वॉल्वमेंट है वो 6 या 10 से है, और साथ में सब लेवल पर 159 आ रहा है, और लास्ट लेवल पर फिर वही जो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं। मतलब ये बात तो एकदम क्लियर हो चुकी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अब यहाँ पर कैप्टन जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी वो छोड़ेंगे और नई बना सकते हैं या दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। अब बात करते हैं रनिंग दशा भुक्ति अंतर की। ये लीजिए, यहां पर दशा राहु की चल रही है, भुक्ति सैटर्न की चल रही है, अंतरा जो है वीनस का चल रहा है। अब देखिए राहु जो है यहां पर यदि हम देखें ध्यान से, ये रहा राहु, राहु मून के स्टार पर, मून के सब पर और वीनस के सब पर है। जैसे मैंने कहा कि राहु जो है वीनस और मून को रिप्रेजेंट कर, जिस तरह हम वीनस को राहु को चेक करेंगे उसी तरह हम वीनस को भी चेक करेंगे, उसी तरह हम मून को चेक करेंगे। उसके बाद हम अपना नीचे जो भी है वो एनालिसिस निकल आएगा कि किन किन भावों के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, किन भावों के साथ उसकी कमिटमेंट हो रही है, किन भावों के साथ उसकी लास्ट कंफर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर जो मैंने निकाला, ये देखिए राहु इज ए मून स्टार 6 एंड 10, मतलब यहाँ पर भी 6 और 10 के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और लास्ट सब लेवल पर मून जो है 6, 10, 8 अलॉन्ग विद 1, 5, 9, 12। मतलब देखिए 8 आने से क्या हुआ कि जो मैंने बात की थी कि फर्स्ट 6 एंड 10 और साथ में दशा 8 भी आ रहा है। 8 मतलब इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन अभी उन्होंने मांगा नहीं था, लेकिन इंडिकेशन इनको हो चुका था कि इस्तीफा मांगने वाले हैं। 1, 5, 9, 12 इस्तीफा सौंप दिया खुद ही जाकर कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपनी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से। तो वो चीजें भी आ रही हैं। अब 8 यहां पर एक मतलब दूसरा जो मतलब 8 का वो ये है कि वो 6 और 10 से उन भावों को गति देने वाला भाव है, ठीक है ना। 6 से वो 3rd बना और 10 से वो 11 बना, तो दूसरी तरफ उसको हेल्प भी कर रहा है। तो यहां पर यदि देखेंगे राहु जो है वो मून के सब में और वीनस के ही सब में है, तो लास्ट लेवल पर भी 6, 10, 8 अलॉन्ग विद 5, 9 पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन कैरियर अभी है। रनिंग भुक्ति सैटर्न, सैटर्न मून के स्टार पर, राहु के सब पर, केतु के सब पर। सैटर्न यहाँ पीएस क्वालिफाई नहीं किया, वो स्टार के थ्रू जो भी मून है उसको बताएगा उन भावों के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट। तो सैटर्न इज इन मून स्टार। मून यहाँ पर ना तो 6 ना ही 10 किसी भाव से इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं हो रही, लेकिन वो 3rd भाव जो कि 6 भाव से यहाँ पर 10 भाव बन रहा है, और 10th भाव से यदि देखेंगे 6 भाव बन रहा है, तो ये न्यूट्रल भाव है यहाँ पर, ठीक है। आगे जो सैटर्न है वो वहां पर राहु के सब पर चला गया, और राहु रिप्रेजेंट कर रहा है वीनस और मून को, तो जिनको वो बताएगा वो चीजें भी उनके साथ, जिन भाव आएंगे तो उन भावों के साथ उनकी कमिटमेंट होगी। तो यहाँ पर राहु जो है सब यदि देखें 6 और 10 भी आ रहा है, साथ में अलॉन्ग विद 1, 5, 8 और 9 भी आ रहा है। तो यहाँ पर भी 5, 9, 1, 5, 9 आ रहा है, और साथ में 6, 10 और 8 भी आ रहा है, और सब केतु, केतु लास्ट लेवल पर फिर 10th भाव आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अलॉन्ग विद 1, 5 एंड 12 आ रहा है। तो इसका मतलब दशा और भुक्ति जो है वो भी क्लियर इंडिकेट कर रही है हमें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पार्टी तो छोड़ेंगे जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। अब अंतरा जो है, अंतरा रहा ये वीनस का। अब यहां समझने वाली चीज है कि वीनस का अंतरा चलेगा यहां पर 26 जनवरी 2022 तक, अभी मंथ चल रहा है सितंबर का। तो ये अंतरा इसी अंतरे में छोड़ेंगे, इस अंतर या नेक्स्ट जो अंतर वहां छोड़ेंगे। इसके लिए हमें अंतरा सेलेक्ट करने के लिए पहले गुरु का गोचर पकड़ना होगा। गुरु अभी कहां गोचर कर रहा है? गुरु अभी शनि की राशि कैप्रिकॉर्न में गोचर कर रहा है, और अभी मार्स के स्टार पर है। यदि शनि ओके करेगा उसके बाद हम स्टार देखेंगे। यदि मार्स के स्टार में ओके करेगा तो मार्स के स्टार में वो नवंबर तक रहने वाला है, फिर हम वीनस को ले सकते हैं। यदि मार्स वहां पर नहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि वो पार्टी छोड़ेंगे, तो हमें फिर ये वीनस का अंतरा जो है छोड़ना पड़ेगा, नेक्स्ट पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि हमने बात की कि शनि, शनि यहां पर क्या है, ये रहा शनि डिस्कस कर चुके हैं हम ऊपर। मरकरी, राहु दशा भुक्ति सैटर्न, सैटर्न की भुक्ति थी। अब हमें गोचर पकड़ना है, गोचर पकड़ना है गुरु का। गुरु अभी कैप्रिकॉर्न में है, और सैटर्न हम देख ही चुके हैं कि वो 3rd के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई, 6, 10 के साथ उसकी कमिटमेंट है, और साथ में 5, 1, 8 और 9 भी आ रहे हैं। इसी तरह लास्ट कंफर्मेशन 10 और साथ अलॉन्ग विद 1, 5 एंड 12 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं गुरु, वो भी ये जो है ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो पार्टी छोड़ेगी छोड़ेगी। अब वो जो गुरु है वो मार्स के स्टार पर गोचर कर रहा है। अब मार्स को पकड़िए, क्या मार्स नवंबर तक वो मार्स के स्टार पर गोचर करेगा, धनिष्ठा जो नक्षत्र है।
यहाँ पर मार्स देखा वो पीएस क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन सन के स्टार में, वीनस के सब में, राहु के सब में है। तो यहाँ पर मैंने जो एनालिसिस किया ये बताता हूँ। मार्स इज इन सन स्टार, यहाँ पे 8 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, लेकिन 8 6 से, जैसे मैंने कहा, थर्ड बनता है, और 10th से वो 11 बनता है। तो ये इन भावों को गति देने वाला भाव है, ठीक है। आगे सब वीनस 6 10 अलॉन्ग विद 1 5 8 9 12, 8 भी आ रहा है, और साथ में जो है 1 5 9 12 भी आ रहा है। और लास्ट सब लेवल पे राहु 6 10 एंड अलॉन्ग विद 1 5 8 9 फिर वहीं पे आ रहा है। मतलब ये हुआ कि जो गुरु का गोचर है शनि के साइन में, कैप्रिकॉर्न में, और धनिष्ठा जो नक्षत्र मार्स का है, वो दोनों ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, और यहाँ पर वो नवंबर तक रहेगा। इसका मतलब हुआ कि ये वीनस अंतरा कुछ ना कुछ गुल खिला सकता है। तो वीनस को पकड़ लेते हैं। वीनस को पकड़ा हमने, वीनस को देखा कि वीनस जो है अंतरा ये 26 तक चलेगा, और वीनस इज एन राहु स्टार इन ऑन सब एंड सब सब। और वीनस हम ऊपर देख ही चुके हैं, यहाँ पर ये देखें कि वीनस इज एन राहु स्टार 10 6, यहाँ भी आ रहा है। सब वीनस 6 10 अलॉन्ग विद फिर 5 8 एंड 9, और सब सब जो है वीनस ही है 6 10 अलॉन्ग विद 5 8 9। मतलब इसी अंतरा जो है वीनस का जो होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो घटना घट सकती है जनवरी 26 जनवरी 2022 से पहले। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहाँ पर अभी जो मैंने 19 सितंबर को लगाया था, तो यहाँ छोड़ दिए, यहाँ मून आ रहा है। अब यदि ध्यान दें तो यहाँ पर लग्न में शनि आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब शनि डले का कारक है, तो 27 तक नहीं होना चाहिए था, और आज आई थिंक 30 सितंबर है। तो मैंने ये सोचा था कि 27 तक तो ऐसा कुछ घटना नहीं घटनी चाहिए। उसके बाद मैंने पकड़ा मार्स को। मार्स हम देख ही चुका कि मार्स तो इंडिकेट कर ही रहा है कि भाई ये इस्तीफा जो है पार्टी से देंगे, और दूसरी तरफ वो जा भी सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो ये एस्ट्रोलॉजी को ज्यादातर जितने भी राजनेता होता है एस्ट्रोलॉजी को तो मानते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ये काफी ज्यादा धार्मिक जो है मानता है, उनको मानने वाले हैं। तो अभी हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, तो वो चलेगा 6 अक्टूबर तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नया काम जैसे हम करते हैं, कोई नई पार्टी बनाना या किसी नई पार्टी में जाना, तो ऐसी चीजों में ये लोग काफी ज्यादा मतलब थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि ये चीजें कौन सा तिथि चल रही है, कौन से पक्ष चल रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि मार्स इंडिकेट कर रहा है कि 7 अक्टूबर से पहले कुछ ना कुछ गुल खिल जाएगा। लेकिन ये कोई नई पार्टी या नई पार्टी में जाना, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ये 7 अक्टूबर से पहले कुछ करेंगे। मतलब 6 अक्टूबर से पहले, 6 को पितृपक्ष खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये कर सकते हैं, नवरात्रों में कर सकते हैं, कुछ भी नया काम शुरू कर सकते हैं या दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। तो मेरा जो एनालिसिस है वो यही है कि 7 अक्टूबर से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, ठीक है, जो मैंने किया था कि पार्टी छोड़ सकते हैं वो अपनी कांग्रेस पार्टी। लेकिन नई पार्टी में जाने के लिए जो मेरा अपना विचार है वो यही है कि वो पितृपक्ष तक रुकेंगे, और उसके बाद वो कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। अब बात आती क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे या दूसरी पार्टी में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि ध्यान दें हम पूरा चार्ट को, फर्स्ट 6 10, और उसके बाद दशा भुक्ति अंतर, ये सब कुछ गुरु का गोचर और मंगल का जो नक्षत्र में गोचर, वो सब कुछ। यहाँ पर फिफ्थ जो है लास्ट लेवल पर भी बड़ा जबरदस्त आ रहा है, स्टार लेवल पे भी आ रहा है, सॉरी सब लेवल। तो फिफ्थ जो है वो मंत्री पद का होता है, या कोई अच्छी मतलब पावर का होता है, पॉलिटिकल पावर का। तो मुझे नहीं लगता, जो मेरा एनालिसिस है, कि वो नई पार्टी बनाएंगे। और मुझे ये लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी, जैसे कि बीजेपी का नाम आ रहा है, वो बीजेपी में वो जा सकते हैं, और उनको एक अच्छी खासा जो पावर है वो मिल सकती है। क्योंकि फिफ्थ जो है वो काफी अहमियत रखता है, जो पॉलिटिकल एनालिसिस होता है वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि फिफ्थ बुरा भी है, लेकिन वो 6 के साथ भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है साथ में। ये सारे जो भाव हैं 10 1 6 थर्ड, ये सब कुछ जो भी है ये एक अच्छे भाव हैं जो राजनीतिक कैरियर के लिए। और फिफ्थ का आना, जहां तक मेरा लग रहा है, मानना है कि ये दूसरी पार्टी बीजेपी में जा सकते हैं, और वहां पर इनको एक अच्छी मिनिस्ट्री या एक अच्छा डिपार्टमेंट या कुछ भी जो भी पावर है इनको वो मिल सकती है। लेकिन बात वही कि 7 अक्टूबर से पहले पार्टी छोड़ सकते हैं, पार्टी छोड़ने की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन नई पार्टी के लिए मेरा मानना है कि वो पितृपक्ष तक रुकेंगे 6 अक्टूबर तक, और उसके बाद जो है कोई भी वो डिसीजन ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर निकाला भी एक चीज, यदि हम देखें यहाँ पर ध्यान से, कि 7 तारीख तक यदि हम छोड़ भी दें यहाँ पर, और ये रहा गोचर, ये मैंने निकाला था 7, ये लिखा 7 अक्टूबर। तो यहाँ पर यदि देखें मून जो है वो मार्स के स्टार पर है,
और मून यहाँ मार्स के स्टार पर, और मार्स को यदि यहाँ ध्यान दें तो चलित में 8 भाव में है, और नेक्स्ट डे वो राहु के स्टार पर जाएगा। तो यही लग रहा है कि वो 6 जो अक्टूबर है वहां तक उनको रुकना चाहिए। 7 या फिर 8 तारीख को वो कोई भी घोषणा कर सकते हैं किसी भी दूसरी पार्टी में जाने के लिए। ये मेरा आज का एनालिसिस, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार यहां पर रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक और लाइव केस स्टडी लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।